सो हेलो के ड्रामा लवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस परफेक्ट क्राउन का एपिसोड 9 देखकर खत्म किया एंड ये ड्रामा अब और भी ज्यादा इंटेंस हो गया है, तो एक एक कर सब पर बात करेंगे। बट उससे पहले आप लोगों को एक काम करना है, सब्सक्राइब। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एपिसोड स्टार्ट होता है एक ह्यूज स्कैंडल के साथ। हुईजू और प्रिंस इयान की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पब्लिक हो जाती है एंड ऑब्वियसली मीडिया का ब्लास्ट होना तो बनता था। प्रिंस इयान इंस्टेंटली हुईजू का हाथ पकड़ के उसे वहां से ले जाना चाहता है एंड ये स्मॉल मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज पहले इयान सिर्फ ड्यूटी की वजह से उसको प्रोटेक्ट करता था, बट अब क्लियरली इमोशन इन्वॉल्व है। स्कूल के बाहर ऑलरेडी मीडिया का सर्कस लगा हुआ होता है, कैमरास, रिपोर्टर्स, पब्लिक आउटरीच, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल होता है। लेकिन यहाँ हाइजिंग और चोयुन एमवीपी बन जाते हैं। दोनों सीक्रेटली रॉयल कपल बन के मीडिया को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और रॉयल कार में निकल जाते हैं। और गाइस जब उन्हें रियलाइज होता है कि वो दोनों हाथ पकड़े हुए हैं, उफ, साइड कपल की केमिस्ट्री भी स्लोली बिल्ड हो रही है। एंड मीनवाइल हुईजू और इयान जोंगवू के ऑफिस में होते हैं और स्टिल होल्डिंग हैंड्स। एंड जोंगवू अपना क्लियरली जेलस फील कर रहा होता है और ऑनेस्टली इस पॉइंट पे उसका एक्सप्रेशन ही सब कुछ बोल रहा था। वो एडवाइस करता है कि दोनों चुप रहें जब तक पब्लिक क्रिटिसिज्म कम नहीं हो जाता, बट इयान कंप्लीटली अपोजिट डायरेक्शन में सोच रहा होता है। वो कन्फेस करना चाहता है कि उसकी फीलिंग्स फेक नहीं है और ये चीज हुईजू को शॉक में डाल देती है, बिकॉज पहली बार इयान इनडायरेक्टली एक्सेप्ट करता है कि वो उसे जेन्युइनली लव करता है। अब पैलेस में सिचुएशन और भी ज्यादा टॉक्सिक हो जाती है। ई रैंक सबके सामने हुईजू को इंसल्ट करती है, रॉयल फैमिली के मेंबर्स के सामने उसे डिमीन करती है और ब्लेम करती है कि उसकी वजह से रॉयल फैमिली की ऑनर डिस्ट्रॉय हो गया है। और गाइज इयान का रिएक्शन प्योर रेड से भरा था। वो लिटरली अपनी फिस्ट इतनी टाइटली क्लोज करता है कि उसके हैंड्स ब्रूस हो जाते हैं, लेकिन हुईजू उसे क्वाइटली काम करती है। एंड दिस सीन वाज सो पावरफुल बिकॉज पहले हुईजू खुद इमोशनली डिस्टेंट थी, बट नाउ शी अंडरस्टैंड इयान्स पेन विदाउट वर्ड्स। और बाद में जब वो उसके हाथों को देखने का कंसर्न शो करती है, इयान डायरेक्टली उसे हक कर लेता है। दैट हक वाजंट रोमांटिक फैन सर्विस, दैट हग वाज इमोशनल सेफ्टी। नेक्स्ट मॉर्निंग प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है। पीपल डिमांड कर रहे होते हैं कि इयान एजेंसी से स्टेप डाउन करे और यहाँ जोंगवू फाइनली अपना डार्क साइड रिवील करता है। वो इयान को डायरेक्टली बोलता है कि अगर उसने थ्रोन का एम्बिशन डिनाई नहीं किया तो वो खुद उसे रेजेंसी से हटा देगा। बिकॉज जोंगवू पहले लॉयल फ्रेंड लगता था, बट एक्चुअली वो अपनी जेलेसी और ऑब्सेशन में ब्लाइंड हो चुका है। एंड एपिसोड का सबसे शॉकिंग ट्विस्ट था ईरैंग और उसके फादर संग वॉन का ट्रुथ। टर्न्स आउट ईरैंग को एक्चुअली नहीं पता था कि उसका फादर कितना डेंजरस लेवल तक चला गया था थ्रोन सिक्योर करने के लिए। जब जोंगवू एविडेंस लेकर आता है, ईरैंग जेन्युइनली शॉक्ड हो जाती है। बट द क्रेजियस्ट पार्ट, डिस्पाइट नोइंग द ट्रूथ, शी स्टिल प्रोटेक्ट्स हर फादर। यहाँ शो एक इंपॉर्टेंट थीम हाईलाइट करता है, पावर करप्ट्स रिलेशनशिप। और अब आता है जोंगवू का कंप्लीट विलेन ट्रांसफॉर्मेशन। ईरैंग उसे मैनिपुलेट कर रही है यूजिंग हुईजू। वो बोलती है कि अगर प्रिंस इयान को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो हुईजू इवेंचुअली जोंगवू के पास आ सकती है। एंड सैडली जोंगवू एग्रीज। गाइज ऑनेस्टली दिस वाजंट लव एनीमोर, ये ऑब्सेशन बन चुका है। बिकॉज अगर वो सच में हुजू से प्यार करता तो वो उसकी हैप्पीनेस चूज करता, बट इंस्टेड ही वांट्स टू डिस्ट्रॉय द मैन शी लव्स। एंड वन ऑफ द बेस्ट सीन इन द एपिसोड वाज इयान कन्फ्रंटिंग यंग किंग। जब संगवॉन किंग को थ्रेटन करता है, इयान completely loses control and literally grabs him by the collar. For the first time, we see Ian not acting like the calm prince but like someone protecting his family at all cost. Then comes the emotional flashback. We learn that on the night the former king died, Ian actually heard everything. और जब लिटिल इयॉन डर गया था, इयान ने उसे हक करके उसके ईयर्स कवर कर दी। सडनली वी अंडरस्टैंड व्हाई इयान इज सो प्रोटेक्टिव, व्हाई ही कैरीज सो मच गिल्ट एंड व्हाई ही इज विलिंग टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग। एंड अब तक हुईजू डिनायल मोड में थी, बट जब प्रोसिक्यूटर उसकी फैमिली और कैस्टल ग्रुप को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करते हैं, शी रियलाइज कि सबसे ज्यादा डेंजर इयान को ही है। एंड देन कम्स द बिगेस्ट इमोशनल सीन। हुईजू डायरेक्टली जोंगवू के ऑफिस जाके बोलती है, प्लीज सेव प्रिंस यान, मैं जो चाहे वो करूंगी। एंड दैट मोमेंट शी फाइनली एक्सेप्ट शी लव्स हिम। और जोंगवू का रिस्पॉन्स, इट्स अनफॉर्चुनेट, दैट लाइन वाज सो कोल्ड बिकॉज ही रियलाइज ही लॉस्ट बिफोर ही इवन कन्फेस्ड। फाइनल सीन कंप्लीटली डिवास्टिंग था। प्रिंस इयान पैलेस में हुईजू का वेट कर रहा होता है। उसे लेटेस्ट बैड न्यूज़ भी नहीं पता होती बिकॉज हाईजंग इंटेंशनली हाइड करती है। एंड सडनली हुजू आती है और डायरेक्टली उसे हक कर लेती है। इयान शॉक्ड हो जाता है बिकॉज हुजू यूजुअली अपनी फीलिंग्स ओपनली शो नहीं करती। और फिर विद टीयर्स इन हर आईज शी आस्क फॉर अ डिवोर्स। ये डिवोर्स रिक्वेस्ट एक्चुअली रिजेक्शन नहीं, ये एक सेक्रीफाइस है। हुजू जनरली बिलीव करती है कि अगर वो प्रिंस इयान से दूर हो गई तो वो सेफ रहेगा।
बट ट्रेजिक पार्ट ये है कि इयान को थ्रोन या क्राउन से ज़्यादा हुईजू चाहिए। सो गाइस ये था एपिसोड 9 का कंप्लीट ब्रेकडाउन एंड ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एपिसोड था अब तक का। बाकी अगर तुम लोगों ने एपिसोड देख लिया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा।